हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जरूर उनको कवर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर LIC, ट्राइडेंट, राइट, इनसे रिलेटेड जो कंपनी के नंबर आए हैं, IRCTC, दोस्तों सभी के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ। सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जैसे शुरुआत में बताया वैसे, ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले किससे रिलेटेड, पेनी स्टॉक से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है, ऑब्वियसली, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास पूंजी कम होती है। सो डेफिनेटली मेरे भी जो जर्नी थी स्टॉक मार्केट की वो पेनी स्टॉक से हुई थी। बट हमें पेनी स्टॉक से क्या करना होता है, यस, आगे निकलना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि मार्केट में कई सालों तक एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी पेनी स्टॉक में ही अटके रहते हैं। सो पेनी स्टॉक में दोस्तों ज़्यादा फ्यूचर नहीं होता है, इनफैक्ट रहता ही नहीं है, राइट। बट स्टिल अगर आपको लर्निंग करनी होती है, मैं वापस कहना चाहूँगा इस वीडियो के कुछ नियम हैं लर्निंग करने के लिए। अगर आप कोई पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हो तो ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो कि हम लोग कह सकते हैं बाकी पेनी स्टॉक से थोड़ा सा इसमें जान अभी भी बाकी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बेस्ट रहेगा उम्मीद की किरण। यस, ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें उम्मीद की किरण है। मतलब जितना बुरा था ना वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब और वर्स्ट हम लोग कुछ सोच नहीं सकते। एंड फिलहाल कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही है। तो इस पेनी स्टॉक की मैं बात करूँ, 3 से 4 इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, वो मैं आपको कवर करके बता दूंगा, राइट। तो जरूर आप इसको स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, पेनी स्टॉक में लर्निंग के लिए सिर्फ 100-200 रुपया लगाना होता है। अगर आप लोग इसमें लाख रुपया लगाओगे, 50,000 लगाओगे, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, राइट। बहुत से लोग शॉर्टकट करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। सो स्टॉक का नाम आप लोगों को पता है, वोडाफोन आइडिया। अभी आप बोलोगे वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट करते रहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया ला के देते हो, मैं बिल्कुल भी इसमें 1 लाख नहीं लगाऊंगा, मैं किसी अच्छे स्टॉक में लगाऊंगा ना। हाँ, बट अगर इसमें मुझे पैसा लगाना ही है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, 100 रुपया, 200 रुपया, ठीक है ना। अभी आप ये भी बोलोगे सर 200 से होगा क्या, ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें 1 लाख क्या, मैं इसमें 10 लाख लगाने के लिए भी रेडी हूँ। बट ये कंपनी अपने आप को प्रूव तो करे कि बस ऐसे जाके पैसा लगा दो, 9 रुपये का है इसीलिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव साइन अभी देखने को मिल रहे हैं जो कि वोडाफोन आइडिया को एक डबल डिजिट सस्टेनेबिलिटी की ओर लेकर यहाँ पे जा सकता है, राइट। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें से पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने कहा 3 से 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1, आज के दिन ज़बरदस्त वोडाफोन आइडिया भागते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया, आपको पता है इनका सबसे मेन काम क्या है, इनको फंड की ज़रूरत है। फंड रेजिंग यहाँ पे करना है, कोई ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टर होने चाहिए। सो बताया जा रहा है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में शायद से वोडाफोन आइडिया रेज ऑन रिपोर्ट अमेजॉन में इन्वेस्ट ₹20,000 करोड़। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो आज जंप देखने को मिले उसके पीछे का रीज़न यही है। बट रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, क्या सामने आ रही है कि अमेजॉन इसमें 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसी तो खबरें तो गूगल की भी आई थी, बिल्कुल सही बात है, राइट। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ज़रूर हमें वो यहाँ पे कंसिडर करने हैं। बट येस, मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को कि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, ऑब्वियसली ऑफिशियल खबर आ गई तो मतलब ये ज़बरदस्ती, मतलब अपर सर्किट भी यहाँ पे मतलब बहुत ही ऊपर यहाँ पे भाग सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसके बाद भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, वोडाफोन आइडिया का शेयर आज हम लोग को अच्छा खासा 30 मई को अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिला। आफ्टर द केन रिपोर्टेड दैट ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन इज इन द रनिंग टू इन्वेस्ट अप टू 20,000 करोड़ इन अ स्ट्रगलिंग टेलीकॉम ऑपरेटर। सो डेफिनेटली ये रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया लगातार यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेश कैपिटल की तलाश में कोई इन्वेस्टर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो आपको पता है बहुत बड़ी इक्विटी देनी पड़ेगी, तभी जाके कोई ना कोई ऐसे डूबते हुए जहाज में यहाँ पे क्या करेगा, पैसा लगाने के यहाँ पे सोचेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें भी हैं, इनके ऊपर कर्जा भी है, वो फिलहाल उसको सेटल डाउन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यस, सरकार को यहाँ पे इससे रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड भी ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया था, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टैरिफ हाइक से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती रहती है। एंड अगर उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस क्वार्टर में 22% तक का प्रॉफिट हम लोगों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप करते हुए देखने को मिला था, कंसोलिडेटेड बात करें तो। और 1 मिलियन मतलब 10 लाख नए लोग, मतलब हम लोगों को यहाँ पे 4G सब्सक्राइबर
यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिले थे। सो हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे ये मतलब छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सीधा जाके 100 पे बैठेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंसिस्टेंटली अगर वो ऐसा करेगा तो जाके हम लोग बोल सकते हैं। 100 पे डायरेक्टली जाने से पहले उसको 10 तो क्रॉस करना चाहिए, 20 क्रॉस करना चाहिए, तो वैसी भी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एज़ पर द केन ने रिपोर्ट किया है कि अमेजॉन शायद से यहाँ पे क्या कर सकता है, वोडाफोन आइडिया में इंटरेस्ट दिखा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट आपको पता है आने वाले समय में इंटरनेट टेलीकॉम बहुत बड़ा मार्केट है, और इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, और उसमें प्लेयर कितने हैं देखा गया तो बहुत है, बट मेजर प्लेयर कितने हैं? ऑब्वियसली दो, जियो और एयरटेल। दूसरा मतलब तीसरा है कौन? वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे मतलब अभी तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि वो टाइटैनिक की तरह फिलहाल तो यहाँ पे डूबते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर इसको यहाँ पे खड़ा किया गया एंड ये एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर इनको यहाँ पे साबित फिर हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे उन वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड कोई तो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर आना चाहिए, इसकी वो फिलहाल तो तलाश यहाँ पे वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जितने भी वो बाकी के कॉम्पिटिटर है, रिलायंस जियो की बात करें या फिर एयरटेल, तो ऑलरेडी इनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा चुके हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट। सो सिर्फ वोडाफोन आइडिया ऐसा ही कंपनी बचा है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टेलीकॉम का कंपनी जो कि 3rd नंबर पे आता है, चाहे गिरते हुए क्यों ना सही, बट 3rd नंबर पे अभी भी वो थोड़ा बहुत जीवित है। सो उसमें अगर अमेजॉन सपोर्ट कर देता है तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हम लोग को वापस बाजार में जिंदा होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बोली, तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा ना कि अमेजॉन क्या पागल हो गया है कि ऐसे इसमें वो क्यों पैसा लगाएगा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, इंडिया की बात करें, इतना बड़ा मार्केट और सिर्फ 2 प्लेयर। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इंडिया का मार्केट 2022 में $4.5 बिलियन का है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे टोटली बातें करें तो, एंड 2025 तक ये $11 बिलियन तक चला जाएगा दोस्तों। इतना हाई, मतलब डबल से भी ज़्यादा। सो इतने बड़े मार्केट में अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स रहेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसीलिए अगर वोडाफोन आइडिया अगर कमबैक कर लेता है, एंड ऐसे ही कमबैक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लगेगा किसी का। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये अगर इनको पैसा चाहिए तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बैंक्स थोड़ी ना पैसा देंगे, पहले ही बैंक का पैसा फंसा हुआ है। सो इनको इक्विटी रेज के थ्रू ही यहाँ पे फंड रेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अमेजॉन आता है या नहीं। अगर अमेजॉन ने एंट्री कर ली तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली इसके चलते आप लोग क्या कर सकते हो, वोडाफोन आइडिया को फोकस में रख सकते हो। ये तो हो गया न्यूज़ नंबर 1। न्यूज़ नंबर 2 क्या है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए जितना बुरा था अभी वो तो खत्म हो गया, और कितना नीचे जाएगा, ₹4.5 तक वो आ ही गया था। सो अभी उनके पास ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं। एंड सबसे मेन बात कि भारत सरकार भी चाहती है कि वोडाफोन आइडिया जिंदा रहे, क्योंकि अगर सिर्फ दोनों ही रहे, एयरटेल एंड जियो, तो आप लोगों को पता है कि टेलीकॉम सेक्टर डियोपॉली की ओर ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर आप एयरटेल से ना खुश हो तो आप जियो के पास जाओगे, जियो से ना खुश हो तो फिर आप लोग एयरटेल के पास जाओगे। ऐसा ही हम लोग को मैक्स टू मैक्स देखने को मिल रहा है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, राइट, एक पर्सन का डेटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो भारत सरकार भी चाहता है क्या कि वोडाफोन आइडिया जिंदा रहे। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि इतना सरकार ने थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट करने की कोशिश की। एंड अगर हम लोग 3rd बात करें दोस्तों, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। कौन सा पॉइंट? कंपनी का मैनेजमेंट। यस, कुमार मंगलम बिरला जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे बताया, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था, उन्होंने कहा द वर्स्ट इज बिहाइंड वोडाफोन आइडिया, यू जस्ट हैव टू वेट। तो वो यहाँ पे उन्होंने एक संकेत दिया है कि कोई ना कोई बड़ा धमाका वो यहाँ पे कर सकते। धमाका मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ धमाका करवा सकती है, किसी बड़े इन्वेस्टर को लेकर आए, वरना यहाँ पे बिना फंडिंग के तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। क्या वो खुद का पैसा लगाएंगे, वो तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुमार मंगलम बिरला आप लोगों को पता है कि कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हम लोग उनके मतलब बातों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रख सकते हैं। उनमें कुमार मंगलम बिरला जी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऐसी बात नहीं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चेक करोगे तो वो चाहते तो यहाँ पे कभी भी एग्जिट कर सकते थे, रिटेल इन्वेस्टर के गले में स्टॉक्स उतार कर, आप लोगों को पता है। बट आप चेक कर सकते हैं प्रमोटर में भी हम लोग को यहाँ पे 75% के आसपास प्रमोटर यहाँ पे हम लोगों को किसके देखने को मिलते हैं, मतलब 75% के आसपास का स्टेक प्रमोटर के पास ही देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसे स्टॉक्स में प्रमोटर फटाफट क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। एफआईएस की बात करें तो वो भी ज़्यादा नहीं है, डीएस भी रहेंगे नहीं। पब्लिक की भी अगर हम लोग बात करें, अभी धीमे धीमे करके वो भी इंटरेस्ट यहाँ पे खो रहे। देखा गया तो वैसे तो कुछ है नहीं, बट अगर मैं जैसे मैंने कहा कि पेनी स्टॉक तो वर्स्ट ही रहते हैं, वर्स्ट में बेस्ट अगर कोई रीज़न वाला पेनी स्टॉक है तो फिलहाल ये एक पेनी स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया। अभी लोग क्या कर लेते हैं, जाके 10,000 20,000, ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको 10-20 हज़ार लगाने तो कंपनी ने कॉन्फिडेंस आपका जीतना चाहिए।
राइट। कंपनी में ऐसी कुछ तो टर्न अराउंड तो होना चाहिए कि बस ऐसे जाके 10-20 हज़ार लगा दिया तो फिर उसको तुक्का बोलते, चल गया तो बोल दोगे कि देखिए मेरा कितना रिटर्न बन गया, नहीं चल गया तो ब्लेम करना शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं करने दोस्तों, शुरुआत बहुत ही छोटे से करनी, 100, 200, 300, 400, 500 जितना लॉस अफोर्ड कर सको। देन अगर कंपनी मल्टीपल टाइम्स अच्छा करना स्टार्ट कर देती है फिर चाहो तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा सकते हो। बट ऐसा फिलहाल स्थिति अभी तक वोडाफोन आइडिया ने नहीं दिखाई। ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग को मतलब बोलते बोलते हुए देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। इसको हकीकत में प्रैक्टिकली जब देखने को मिलेगा तब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बड़ा पैसा लगा सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगाना है, बट येस फिलहाल तो कोशिश तो कर रहा है, इतना तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट बोल सकते हैं, राइट। सो इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पेनी स्टॉक की तलाश करें वहाँ पे वोडाफोन आइडिया में अगर आप लोग यहाँ पे 100-200 लगा कर रखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों को उम्मीद की किरण जरूर है। यहाँ पे बाकी कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स है, मतलब वो तो खत्म ही हो चुके हैं आधे, तो वो पेनी स्टॉक कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। एनसीएलटी कभी भी ऑर्डर निकाल सकता है कि बंद करो इनकी ट्रेडिंग, राइट, फंस सकते हो। सो उसमें ये तो फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं इसका 1 साल का परफॉर्मेंस भी दिखा दूँ तो ये देखिए सबसे वर्स्ट यहाँ तक आया था, 4.5 रुपये के करीब यहाँ पे आया था, 5 रुपये के करीब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। सो और कितना वर्स्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको स्टडी ही करना है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर पेनी स्टॉक बताओ बताओ, तो ये वाला अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, पेनी स्टॉक ज़्यादा रडार के ऊपर रहना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, राइट। पेनी स्टॉक में लक एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे साबित होता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।